मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंगूठी बतौर मुहर इस्तेमाल करते थे, बतौर मुहर इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वादी कुबा में तशरीफ लाते तो उस कुएं पर ज़रूर तशरीफ ले जाते, उस कुएं के अंदर अपने पाँव मुबारक लटका के बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अंगूठी थी जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, वो कभी उंगली में डालते कभी निकालते, कुएं का पानी ऊपर आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की कदम बोसी करता और फिर नीचे चला जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बारी आई, फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की बारी आई, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बारी आई। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बारी आई तो वो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही इस कुएं की मुंडेर पर बैठते और अपने पाँव कुएं के अंदर लटका के बैठते और उस अंगूठी के साथ खेला करते थे, कभी उंगली में डालते कभी निकालते, कभी डालते कभी निकालते। इस तरह कर से आप से वो अंगूठी कुएं के अंदर गिर गई। आप वक्त के खलीफा थे, बहुत कोशिश की उस अंगूठी को ढूंढ निकालने की, लेकिन आपको वो अंगूठी ना मिली। बाद में तुर्की दौर हुकूमत ने अपने दौर में अंगूठी ढूंढ निकाली और वो अंगूठी आज भी तुर्की में मौजूद है। तुर्की ने अपने म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे बीर खातिम कहते हैं। और यहाँ जो कुआं होता था वो अब खत्म हो गया है, उसका सिर्फ एक पत्थर का निशान बना हुआ है। पहले वो कुआं होता था, वो कुआं खत्म हो गया। और यहाँ पर मस्जिद कुबा ये उल्टे हाथ पे पीछे जो गाड़ियाँ लगी इसके पास में एक कुआं होता था, बीर गास कुआं अब भी मौजूद है। ये दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। बीर गास कुआं, जिस कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वादी कुबा में आते थे बीर गास कुएं पर ज़रूर तशरीफ ले जाते। इस कुएं का पानी मीठा और ठंडा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं का पानी नोश फरमाते और सहाबा किराम से फरमाते कि मुझे इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां से पर्दा फरमा गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 मशकीज़े पानी के बीर गास कुएं से भरे और मस्जिद नबवी ले गए, जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था। इस कुएं का नाम है बीर गास। ये बाद में भी आप आना चाहें, हरम का 310 नंबर के बाहर टैक्सियाँ होती हैं, 2-2 रियाल लेती हैं, उनसे कहे बीर गास जाना है, 2 रियाल में आपको छोड़ देंगे। यहाँ पे पानी भरें 3 बजे के बाद 3 से 9 बजे तक। इसके अलावा बाकी औकात में ये बंद होता है। तो इस टाइम में आप आइए और इन मकामात को देख सकते हैं, करीब से भी देख सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं बीर गास कुएं का। तो इंशाल्लाह आगे हमारी गाड़ी ग़ज़वा उहद की तरफ जा रही है, जहाँ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी। पहली जंग जो बदर के मकाम पर लड़ी गई, जिसमें 313 सहाबा इकराम ने शिरकत की और 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। पहली जंग जिसमें कुफार के बड़े बड़े सरदार अबू जहल उतबा मारे गए और कुफार के लश्कर की तादाद 1000 थी, उनके मुकाबले में सहाबा इकराम सिर्फ 313 थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये जंग फतह हासिल फरमाई। जब पहली जंग में कुफार को इबरतनाक शिकस्त हुई तो कुफार उसका बदला लेना चाहते थे। इस बार उन्होंने बड़ा लश्कर तैयार किया, 3000 का लश्कर तैयार किया ताकि मदीना पर हमला कर सके। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुफार का बहुत बड़ा लश्कर मदीना पर हमला करना चाहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया और उनसे मशवरा लिया कि हमें जंग किस जगह लड़नी चाहिए। कुछ सहाबा इकराम जो बदर की जंग में शिरकत नहीं कर सके थे, उनका ख्याल था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग हम खुले मैदान में लड़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा इकराम के मशवरे को पसंद फरमाया और उहद के दामन में जंग लड़ने का ऐलान फरमाया। इस जंग में 700 सहाबा इकराम ने शिरकत की। 700 सहाबा इकराम में 50 माहिर तरीन तीर अंदाज थे, जो तीर अंदाजी में इंतहाई महारत रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तरीन तीर अंदाज सहाबा इकराम को जबल रोमात पहाड़ी पर तैनात फरमाया और उनसे फरमाया, हम जंग जीत जाएं या हार जाएं, कोई भी सूरत हो, जब तक मैं हुक्म ना दूं कोई भी सहाबी पहाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो सहाबा इकराम ने इस खूबसूरत अंदाज से तीर अंदाजी की, इतने माहिराना अंदाज से तीर अंदाजी की कि दुश्मन को वहीं पे रोक दिया, आगे बढ़ने का उनको मौका ही ना दिया। कुफार अपना माल असबाब सब कुछ छोड़कर भाग गए और उस वक्त 50 तीर अंदाज सहाबा थे। उनकी क़यादत हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे। दूसरी तरफ कुफार का लश्कर था, जिनके सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे।
اور 50 تیر انداز صحابہ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار اپنا مال اسباب سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو ان میں سے 40 صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ جنگ تو ہم جیت گئے، کیوں نہ ہم نیچے جائیں اور باقی صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر مال غنیمت سمیٹیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو روکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہاڑی سے اترنے سے منع فرمایا، لیکن صحابہ اکرام نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور 40 صحابہ اکرام پہاڑی سے نیچے اترے۔ جب صحابہ اکرام پہاڑی سے نیچے اترے کفار نے دو اطراف سے صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا، دو اطراف سے گھیر لیا، جس کی وجہ سے اس جنگ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اس جنگ میں سب سے بڑی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ جو بہت بڑے ماہر جنگجو تھے، بہت بڑے تیر انداز تھے، جب بھی جنگیں لڑتے تھے کفار کی صفوں کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ اس جنگ میں بھی جب آپ جنگ لڑ رہے تھے بہت بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے، کفار کی صفوں کو تہس نہس کر رہے تھے۔ تو ہندا نام کی ایک عورت تھی جو بعد میں تو مسلمان ہو گئی تھی، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پہلی جنگ بدر کی جنگ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ نے حضرت ہندا کے کچھ رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی، قسم کھائی تھی کہ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لوں گی۔ تو اس جنگ میں جب سیدنا حضرت امیر حمزہ بہت بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے تو حضرت ہندا نے اپنے ایک وحشی غلام کو سیدنا حضرت امیر حمزہ کے پیچھے لگا دیا، اس کو پیار کیا کہ اگر وہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دے تو اس کو بہت سی دولت بھی ملے گی اور غلامی سے بھی نجات مل جائے گی۔ تو وہ وحشی غلام اس شرط پر راضی ہوا، اور جب آپ بہت بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے اس وحشی غلام نے موقع پار کر پیچھے سے وار کر کے، دھوکے سے وار کر کے سیدنا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا۔ آپ کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا، ایک زہر میں بجھا ہوا نیزہ جس سے وار کر کے سیدنا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا۔ جب آپ شہید ہو گئے آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے، آپ کے ہاتھ مبارک کاٹ دیے گئے، ہونٹ، کان، ناک، حتیٰ کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور حضرت ہندا نے سیدنا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہ سکی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نما ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا غمگین نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ طیف کے بازاروں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی اتنا غمگین نہیں ہوئے جتنا اپنے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمگین ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ آج میں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، یا اللہ اب تو تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ آج میں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے، یا اللہ اب تو تم مجھ سے راضی ہو جا۔ تو حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ کو جنت کا سردار بنا دیا، اور یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے جنت کے سردار ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو معلوم ہوا تو وہ گھر سے کفن کے طور پر 2 چادریں لے کر نکلی اور جنگ کے میدان میں پہنچی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ جاؤ جا کر میری پھوپھی کو روک دو، وہ یہاں پر نہ آئے، کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ ان کو جا کر روک دو۔ جب صحابہ اکرام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنے سے منع فرمایا، تو آپ نے فرمایا، صحابہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شور کریں، جو واویلا کریں، میں تو اس لیے آئی ہوں تاکہ اپنے شہید بھائی کو دیکھ سکوں اور ان کے لیے کفن کے طور پر چادریں لے کے آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ کو 2 چادریں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادریں کھولی، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اگر بڑی چادر میں اپنے چچا کو دیتا ہوں تو یہ باقی شہداء کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس لیے قرآن اندازی کرے۔ جب قرآن اندازی کی گئی وہ چھوٹی چادر سیدنا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آئی۔ جب آپ کو وہ چادر اٹھائی گئی، چہرہ ڈھانپتے تو پاؤں بچ جاتے،
पाँव ढांपते तो चेहरा बच जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, मेरे चचा का चेहरा ढांप दो और पाँव पर खजूरों के पत्ते तोड़ कर डाल दो और इन्हें ले जाकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन कर दो। जब सहाबा इकराम ने सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला के जिस्म मुबारक अज़ा उठाए, अभी चंद कदम ही चले थे कि साथ में उहद का पहाड़ भी चलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद तू रुक जा, तू क्यों साथ चल रहा है, तेरी जन्नतुल बकी में जगह नहीं है। तो उहद का पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कलाम हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे दामन के शुहदा हैं, इन्हें या तो मेरे दामन में दफन कर दें या फिर मुझे भी जन्नतुल बकी आने की इजाज़त दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ सहाबा, तमाम शुहदा उहद को उहद के दामन में ही दफन कर दें ताकि ये उहद का पहाड़ ताक़यामत इनकी ज़ियारत करता रहे। ये बिल्कुल सामने देखिए, ये उहद का पहाड़ है। ये आगे घूम के हमने दूसरी तरफ जाना है। उहद का पहाड़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहद मोहब्बत रखता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। ये जन्नती पहाड़ है, जन्नत में ये सोने का पहाड़ होगा और जन्नत में ये जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पहाड़ के ऊपर सवार थे। तो ये पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा, थरथराने लगा, कांपने लगा, जैसे इस पर ज़लज़ला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद, तुझे मालूम नहीं तुझ पर आज एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं, तो क्यों हिल रहा है, तुझ पर क्यों ज़लज़ला है, तो क्यों कांप रहा है। तो उहद का पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कलाम हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं हिल नहीं रहा, ना ही मुझ पर ज़लज़ला है, ना ही मैं कांप रहा हूँ, बल्कि मैं तो आज खुशी की वजह से झूम रहा हूँ कि मुझ पर आज एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ को जन्नत की बशारत दी है कि जन्नत के 4 दरवाज़ों में से एक पर उहद मौजूद होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। तो इंशाअल्लाह शुहदा उहद पर जाएंगे। वहाँ पर 70 सहाबा इकराम मदफन है, जिनमें पहली कब्र मुबारक सैयदना हजरत अमीर हमजा किया, दूसरी कब्र मुबारक जिसमें 2 सहाबा इकराम मदफन है, हजरत मूसा बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला वो सहाबी हैं जिनकी शक्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती जुलती थी। मक्का के रहने वाले थे। मक्का की जिस गली से गुजरते थे लोग आपको खुशबू की वजह से पहचान जाते थे कि ये मूसा बिन उमैर जा रहे हैं। तरह तरह की खुशबुएं लगाते थे, जो लिबास एक बार पहनते थे दोबारा नहीं पहनते थे, रईस घराने से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपकी वालिदा ने आपको घर से निकाल दिया। आप मक्का से हिजरत करके मदीना तो मुनव्वरा आए और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। इस जंग में हजरत मूसा बिन उमैर ने इस्लाम का परचम बुलंद किया हुआ था। तो कुफार ने जब आपको शहीद कर दिया तो नऊज़ बिल्लाह कुफार ने यह खबर फैला दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हालांकि हजरत मूसा बिन उमैर शहीद हुए थे, लेकिन क्योंकि शक्ल मिलती जुलती थी इसलिए सहाबा इकराम ने भी यही समझा कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो सहाबा इकराम ने अपने हथियार डालना शुरू कर दिए और खुद को शहादत के लिए पेश करना शुरू कर दिया। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को मालूम हुआ तो आप सहाबा इकराम के सफ़ों में गए और सहाबा इकराम को बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हयात हैं, उनकी हिफाजत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद हैं। तो फिर कुफार ने इस जोर से जंग लड़ी कि कुफार को इबरतनाक शिकस्त दे दी और इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए थे। आप जख्मी हालत में थे। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उहद के दामन में पहुंचे। उस वक्त उहद के दामन में गार मौजूद नहीं थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के दामन में पहुंचे तो उहद के पहाड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने की खातिर खुद ब खुद रास्ता बनाया और वहाँ गार बन गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले गए, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिस पत्थर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे वो कुर्सी की तरह हो गया और उस गार से आज भी खुशबुएं आती है, लेकिन अब गार बंद है, वो रास्ता बंद है। ये उल्टे हाथ पे सामने पहाड़ी है जबल रुमाल, आगे निकल आएंगे, तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। इसी पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा तैनात फरमाया था और उनसे फरमाया था, जंग में फतह हो या शिकस्त, कोई भी सूरत हो, जब तक मैं हुक्म ना दूं कोई भी सहाबी उस वक्त तक पहाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन सहाबा इकराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भूल गए, जिसकी वजह से सहाबा इकराम को अपनी जानों की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा। ये
इंशाल्लाह तमाम लोग नीचे सब एक साथ जाएंगे और एक साथ ही वापस आ जाएंगे। आ जाइए।